और सारे ही फनकार, इन सब के अलावा एक ख़ास जो किरदार होता है, ख़ास जो ताउन आप सबका हमें होता है कि आप सब इस कौमी एकता के लिए, भाईचारे के लिए जो आगे बढ़कर आते हैं और हमारे साथ मिल बैठते हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और इसी तरह से आप आते रहिए और भाईचारा बढ़ाते रहिए। एक छोटी सी गज़ल मेरी अपनी लिखी हुई आप सभी की नज़्म कर रही हूँ। सारे फनकार हजरात, यहाँ बड़े बड़े फनकार हजरात मौजूद हैं, सभी का शुक्रिया अदा करूँगी सबसे पहले। उसके बाद सभी से इजाज़त चाहूँगी। एक छोटी सी गज़ल तवज्जो ख़ास चाहूँगी। इस कौमी यकजहती के प्रोग्रामों में हमारे फनकार हजरात का बहुत बड़ा ताउन होता है, हर जगह हमारे साथ मौजूद होते हैं। मैं इन सब से अलग उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप सबकी जानिब से शुक्रिया। गुफ्तार किसी से कर, निज़ामी साहब, गुफ्तार यानी बात, गुफ्तार किसी से कर पर ध्यान इधर रख, गुफ्तार किसी से कर पर ध्यान इधर रख, गुफ्तार किसी से कर पर ध्यान इधर रख, मैं तुझ पे नजर रखूं तू मुझ पे नजर रख, गुफ्तार किसी से कर पर ध्यान इधर रख, मैं तुझ पे नजर रखूं तू मुझ पे नजर रख, गुफ्तार किसी से कर पर ध्यान इधर रख। बहुत खूबसूरत शेर है, हर एक शेर पर तवज्जो खास चाहूंगी। मैं तुझ पे नजर रखूं तू मुझ पे नजर रख, गुफ्तार किसी से कर पर ध्यान इधर रख।
असर रख, लहजे को बना वजनी, बातों में असर रख। मैं तुझ पे नजर रखूं, तू मुझ पे नजर रख। बहुत खूबसूरत शेर है। इसमें कहती हूँ कि बी प्रैक्टिकल। इस मकर की दुनिया में जीना है अगर तुझको, इस मकर की दुनिया में जीना है अगर तुझको, औलाद बना खुद को, औलाद बना खुद को, पत्थर का जिगर, औलाद बना खुद को, पत्थर का जिगर रख। मैं तुझ पे नजर रखूं, तू मुझ पे नजर रख। माँ की ममता देखिए, बेटे को कहते ना मेरा लाल, आजा मेरा लाल, ले क्या चाहिए तुझे? अब बच्चा जिद कर रहा है कि चांद सूरज चाहिए। क्यों लाल आसमां को तकता है मचलता है, क्यों लाल आसमां को तकता है मचलता है। ले दोनों पुतलियों में, ले दोनों पुतलियों में तू शम्सो कमर रख। ले दोनों पुतलियों में तू शम्सो कमर रख, यानी दोनों आंखों में चांद सूरज रख ले। ले दोनों पुतलियों में तू शम्सो कमर रख। मैं तुझ पे नजर रखूं, तू मुझ पे नजर रख। मैं तुझ पे नजर रखूं, तू मुझ पे नजर रख। गुफ्तार किसी से कर, पर ध्यान इधर ये हमारे आजकल के नौजवान बच्चों के लिए शेर है, खास तौर से तवज्जो खास चाहूंगी, मक्ता नजर करती हूँ। ये बात शाहिदा की तू याद सदा रखना, ये बात शाहिदा की तू
खुद में वो हुनर रखे, सब नाज करे तुझ पर, खुद में वो हुनर रखे। मैं तुझ पे नजर रखूं, तू मुझ पे नजर रख, गुफ्तार किसी से कर, पर ध्यान इधर रख, गुफ्तार किसी से कर, पर ध्यान इधर रख, गुफ्तार किसी से कर, पर ध्यान इधर रख। दिल के हर जख्म फसुरदा को कमल होना है, आज की शाम को फिर शाम गज़ल होना है। अब मैं बड़े अदब से हिंदुस्तान के एक ऐसी शख्सियत से आपसे मिलाने वाला हूँ कि जिन्होंने अपने तौर पर इत्तेहाद और इत्तेफाक की शमा रोशन की। मैंने एक बार कहा था कि रहीम और ईश्वर एक है, जुदा सभी का ढंग है, बदन का रंग कुछ भी हो, लहू का एक ही रंग है। और इतिस निजामी साहब ने कि नजर कर रहा हूं कि दामन को गिरेबान से मिलाओ पहले, ईमान को ईमान से मिलाओ पहले, महताब को धरती से मिलाने वालों, इंसान को इंसान से मिलाओ पहले। और ये काम हमारे कर रहे हैं इतिस निजामी साहब। अखलाक के जेवर हमें कुरान से मिले हैं, गंजीन है गौहर हमें ईमान से मिले हैं, हिंदू से मिले हैं ना मुसलमान से मिले हैं, हम जब भी मिले हैं किसी इंसान से मिले हैं। और ऐसी इंसानियत यहाँ बैठे हैं, ऐसी शख्सियत ऑल इंडिया कव्वाल एसोसिएशन के सदर, जश्न गरीब नवाज के सदर। यानी आप देखिए अल्लाह ताला क्या क्या नवाजता है। अपने मंसूबों को नाकाम नहीं करना है, मुझको इस उम्र में आराम नहीं करना है, और रास्ता मेरा बहुत दूर तलक जाता है, किसी बस्ती में मुझे शाम नहीं करना है। और आपने वो कव्वाली सुनी होगी, तुम तो ठहरे परदेसी, उसको किसने लिखा? ये हमारे राइटर, फिल्म राइटर एसोसिएशन के मेंबर इतिस निजामी साहब ने लिखा है। ये गाना जो अल्ताफ राजा ने गाया है, सब इनका एक राइटर डायरेक्टर इन्हीं का कलाम है, इतिस निजामी साहब का। और बड़ी खुशी की बात है कि फिल्म इंडस्ट्री के हमारे मुस्तफ़ा सज्जाद साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं, सलीम अजमेरी साहब भी आइए। ये जिन्होंने फिल्मों में अपने फन से, इनके लिए भी जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। अब मैं उन्हें आवाज देता हूं कि रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में देखो तो छांव जैसा है। इतिस निजामी साहब को मैं आवाज दे रहा हूँ कि आए और माइक पर अपने फन से। और कला के मानी संस्कृत में जीवन का अंश, द पार्ट ऑफ लाइफ।
हजरात, हमारे आज के आए हुए मेहमान सदर जलसा आली जनाब डॉक्टर सैयद अहमद साहब, हाउसिंग मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जोरदार तालियां। हमारे आज के सरपरस्त प्रोग्राम आली जनाब, समझ गए होंगे, एमएन सिंह साहब, जोरदार तालियां। हमारे मेहमान खास आली जनाब सुरेंद्र कुमार साहब, जोरदार तालियां। फिल्म स्टार अली खान साहब, जोरदार तालियां। दोस्तों, हमें गाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा देश भारत है, वतन के काम हम आए। शेर मुलादा हो, हमारा देश भारत है, वतन के काम हम आए, और हमारी जान जाए इस चमन के काम हम आए। हकीकत में ये भारत की जमीन बेमिसल दुल्हन है। हकीकत में ये भारत की जमीन बेमिसल दुल्हन है। ये जज्बा है शहीद होकर वतन के काम हम आए। आदाब। ये जज्बा है शहीद होकर वतन के काम हम आए। और सुनो सुनो ऐ दुश्मनों, भारत के हम सब लोग गाजी हैं। जो भारत के दुश्मन हैं वो समझ लें कि हम घोड़े पर सवार हैं और हमारे हाथ में शिवाजी की तलवार है। कहा है, सुनो ऐ दुश्मनों भारत के, हम सब लोग गाजी हैं, नहीं इनकार, इस बागे दहन के काम हम आए और हम वतन पर निसार हो जाएं। आरजू है वतन के काम आए, हुस्न गंगो जमन के काम आए, फूल बनकर चमन के काम आए, सरफरोशी की शफ में शामिल हो और दुश्मने मुल्क के मुकाबिल हो, जान देकर शहीद कहलाएं, हम वतन पर निसार हो जाएं। अब मुलादा फरमाए, फन खादिम का फन मुलादा हो। हमारे सिंगर, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म के आर्टिस्ट, कमिश्नर साहब और हमारे मिनिस्टर साहब सब तशरीफ फरमा है। सुरेंद्र कुमार साहब को गाने बजाने की इतनी मालूमात है कि जिस सन का किसने गाया, कब गाया, सब शायरों को माशाअल्लाह आपने पढ़ा है। जरा जोरदार तालियां सुरेंद्र कुमार साहब के लिए, बहुत मालूमात है फने मुसीकी में। बेगम साहिबा देखिए, गाना देखो तुम वफा अरे तुम वफा परस्तों से, तुम वफा परस्तों से आंख क्या मिलाओगे, तुम वफा परस्तों से आंख क्या मिलाओगे, आंख क्या मिलाओगे, तुम वफा परस्तों से आंख क्या मिलाओगे। हजरात, रजा मुराद साहब तशरीफ ला रहे हैं, फिल्म स्टार रजा मुराद साहब, जोरदार तालियां। रजा मुराद साहब आइए आइए
आइए तशरीफ लाइए, भाभी साहिबा आइए आइए, खुशामदीद, वाह 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 वाह, आइए आइए, तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए। हाँ हाँ हाँ, जोरदार तालियां। रजा भाई शेर मुलादा फरमाए। नजरीन, तुम वफा परस्तों से आंख में मिलाओगे। तुम वफा परस्तों से आंख क्या मिलाओगे। तुम वफा तुम वफा परस्तों से आँख क्या मिलाओगे। बेवफा सिपाही हो, बेवफा सिपाही हो, जंग हार जाओगे। बेवफा सिपाही हो, जंग हार बेवफा सिपाही हो जंग हार जाओगे। हमारे बॉम्बे के सिपाही, हमारे भाई, बिल्कुल घबराना मत, अभी शेर ये काटता हूँ, मुलादा फरमाए। बेवफा सिपाही हो जंग हार जाओगे, याद रखिए। बेवफाई की तोहमत, बेवफाई की तोहमत हम पे गर लगाओगे। बेवफा नजर झुकाओ, मोहब्बत का एहतराम करो, और हमारा नाम निजामी है, तुम सलाम करो। सलाम करो, अरे सलाम बोलो, सलाम करें, जोर से बोलो। नजर झुकाओ, मोहब्बत का एहतराम करो, और हमारा नाम निजामी है, तुम सलाम करो। जो हुस्न चाहे तो लग जाए आग पानी में, और किसी हसीन को देखा भी है जवानी में। माशाल्लाह, क्या हसीना है। एक शेर की फरमाइश निजामी साहब की, किसी हसीन को देखा भी है जवानी में। मुझे नहीं मालूम था, आज 15 साल के बाद मालूम हुआ कि हसीन है। माशाल्लाह। हाँ जी, एक शेर नज़्म है कि मुद्दत से आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, मुद्दत से आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, और निजामी साहब तुम भी मिले तो क्या मिले, शादीशुदा मिले। बेवफाई की तोहमत
बेवफाई की तोहमत हम पे गर लगाओगे तो एमएन सिंह साहब की अदालत में, एमएन सिंह साहब की अदालत में केस हार जाओगे, अदालत में केस हार जाओगे, हालत में ओ केस हार जाओगे। खूबसूरत शेर है, नजर करती हूँ। पत्थरों की बौछारें, पत्थरों की बौछारें चूर चूर कर देंगी, पत्थरों की बौछारें चूर चूर कर देंगी। पत्थरों की बौछारें चूर चूर कर देंगी, पत्थरों की पत्थरों की बौछारें चूर चूर कर देंगी। तुम अगर तुम अगर तुम अगर जमाने को, तुम अगर जमाने को आईना दिखाओगे, ये तुम अगर जमाने को आईना दिखाओ, तुम अगर जमाने को आईना दिखाओ, तुम अगर जमाने को आईना दिखाओगे। शाहिदा निज़ामी के खुशगुलू तरानों को, शाहिदा निज़ामी के खुशगुलू तरानों को जब कभी सुनोगे तुम, जब कभी सुनोगे तुम, सुन के झूम जाओगे, जब कभी सुनोगे सुन के झूम जाओगे। बेवफा सिपाही हो जंग हार जाओगे, तुम वफा परस्तों से आँख क्या मिला, आँख क्या मिला, आँख क्या मिला। हम बहुत सारे फनकार हजरात मौजूद हैं, हम ही सारा वक्त गाते हम रहेंगे। अपने आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल गुलाहे अकीदत करना चाहते हैं। हम अर्ज करेंगे डॉक्टर सैयद अहमद साहब तशरीफ लाएं, एमएन सिंह साहब तशरीफ लाएं, जनाब सुरेंद्र कुमार साहब, जनाब रजा मुराद साहब, जनाब अली खान साहब। यहीं पे तो अच्छा रहेगा, यहीं अच्छा रहेगा। जरा सरका लो उधर, यहाँ सब पब्लिक देखेगी, जरा अच्छा लगेगा। जनाब कयूम सबा साहब आइए।
तशरीफ लाइए, आइए। ये जरा इधर हटा दीजिए। हमको जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, तशरीफ लाइए। जनाब रजा मुराद साहब, जोरदार तालियां। जरा बाजा उधर सरका लो, ये उधर जगह दो, आइए। तो हम कयूम सभा, अली जनाब कयूम सभा, एडिटर अपराधी कौन, लीजिए। मोहतरमा शाहिदा खान साहिबा सामने आई। दोस्तों, अजीज साथियों, और आज के इस अजीब शान प्रोग्राम के सदर मोहतरम आली जनाब डॉक्टर सैयद अहमद साहब, समाज और राजनीति में छुपे हुए अपराधियों को बेनकाब करने वाली शख्सियत जनाब अहमद सिंह साहब, बेहतरीन फिल्म अदाकार मोहसिन जनाब रजा मुराद साहब, जनाब अली खान साहब, और आज के इस प्रोग्राम के दूल्हा जनाब इदरीस निज़ामी साहब और हाजरीन जलसा। दोस्तों, ये अजीमुशान प्रोग्राम एक इत्तिहाद और कौम यकजहती की वो मिसाल है कि जिसकी मिसाल नहीं दी जाती। ये मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, हमारी है इब्तदा तेरी इंतहा के बाद। दोस्तों, अगर आज हिंदुस्तान में किसी चीज़ की अहम ज़रूरत है तो वो है इत्तिहाद की, और हमारा इत्तिहाद, हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद, अगर हिंदुस्तान की उन्नति की ज़रूरत है तो आज इत्तिहाद की है। और इस स्टेज से इदरीस निज़ामी ने, इस स्टेज से ही नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान में इत्तिहाद की दावत दी है, और इत्तिहाद की दावत देने का बेहतरीन तरीका संगीत है, और संगीत के ज़रिए जो इत्तिहाद की दावत दी जा रही है काबिल मुबारकबाद है। दोस्तों, मैं मुबारकबाद देता हूँ जाबाज ऑफिसर को जनाब अहमद सिंह साहब, जिनके दौर में अल्हम्दुलिल्लाह ये मुंबई शहर तमाम अपराधियों से महफूज रहा। और दोस्तों, इस शख्सियत ने जो काम किया है वो काबिल फरामोश नहीं है। दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत जो समाज में और देश में काम कर रही है, जनाब सैयद अहमद साहब, वो भी काबिल मुबारकबाद हैं। दोस्तों, आज इस स्टेज से मैं एक ऐसे इत्तिहाद का पैगाम दे रहा हूं, और उन लोगों को भी ये बता देना चाहता हूं कि महल हो कि झोपड़ी, सभी का मुकद्दर फूट जाएगा अगर हाथों से दामाने शराफत छूट जाएगा। खुदाए पाक का घर हो या हो राम का मंदिर, इमारत कोई भी टूटी तो भारत टूट जाएगा। खुदा। आली जनाब अली खान साहब। हजरात, सबसे पहले मैं इन तमाम बड़ी बड़ी शख्सियतों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं इदरीस निज़ामी साहब का, शाहिदा खान का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने कुछ दिन पहले हमारे वतन यानी बिहार में अली खान नाइट प्रोग्राम को सजा दिया, पूरे बिहार में एक तहलका मचा दिया। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। जब मैंने इनसे कहा कि भाई बच्चों ने वहाँ एक प्रोग्राम रखा है अली खान नाइट, उसमें आपको चलना है, कोई झिझक नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल तैयार हो गए कब चलना है। और वहाँ के लालू प्रसाद जी के मिनिस्ट्री के काफ़ी साहिबान वहाँ हाजिर थे, कई मिनिस्टर थे वहाँ पे। उन लोगों ने ये वायदा किया कि इस तरीके का प्रोग्राम ख़ास तौर से बिहार में कम से कम साल में 2-3 मरतबा ये होना चाहिए। स्टेज पे बड़ी बड़ी शख्सियत है, हमारे डॉक्टर सैयद अहमद साहब,
मिनिस्ट्री में है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। इतने अच्छी शख्सियत, इनकी किताब जब मैं लेके बिहार गया तो वालिद साहब ने कहा कि ये तोहफे के बतौर मेरे पास छोड़ दो, मैं इसे पढ़ूंगा, क्योंकि और कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। कम से कम इतने अच्छे लिखे हुए इंसान की किताब को मैं पढ़ूंगा। एमएन सिंह साहब, जब तक ये रहे बम्बई शहर बड़े अमन से रहा। मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा आदमी, एक दफ़े मैं इनके पास गया, सिर्फ अपना पर्चा भेजा और बड़ी मसरूफियत में थे, कुछ मेरे पर्सनल काम थे, लेकिन इन्होंने फ़ौरन बुलाया और जो भी मदद हो सकी रास्ता उस मदद का निकाला। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। भला ही काम हो या ना हो, लेकिन इंसान जब किसी को एक इखलाक से बुला के मिलता है तो आधा काम वही हो जाता। मैं रज़ा भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में बतौर छोटे भाई के जैसे मुझे पेश आए। मैं समझता हूँ कि एक विलन जिस पेशे में ये हैं और उसी पेशे में मैं भी हूँ, तो इन्होंने, मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने 70 या 80 फिल्में साल में की तो 40 में मैं ज़रूर था। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ रज़ा भाई का, भाभी का सामने बैठी हैं, कि जब भी किसी प्रोड्यूसर का फ़ोन आता है कि इस फिल्म में रज़ा साहब काम करेंगे तो ये पूछती हैं कि मेरा छोटा भाई अली ख़ान है या नहीं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भाभी कि आप लोग बम्बई जैसे शहर में मुझे कुछ ऐसे रिश्ते मिले। इदरीस निज़ामी साहब, मैं समझता हूँ कि जब से मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया हूँ, स्टेज पे लाने वाले ये शख्सियत हैं इदरीस निज़ामी और शाहिदा खान। मैं समझता हूँ कि क़य्यूम सवा साहब, मेरे बारे में जितना लिखा है इन्होंने, और दोपहर के निज़ामी ये अपने निज़ामुद्दीन राइन, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पे नहीं है। और मैं तमाम आप लोग आए हुए इस आज जो महोत्सव है महाराष्ट्र डे का, तो तमाम आए हुए, और मैं सब तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, चूँकि ये माहौल कव्वाली का है और ये एक अच्छे संगीत का है। इसके लिए हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और हम ये जो है माइक इदरीस निज़ामी साहब को देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच। आली जनाब रज़ा मुराद साहब। जनाब सदरे जलसा साहब डॉक्टर सैयद अहमद साहब की बात भी नहीं टाली जा सकती है, तो इसलिए मैं जो है मैं अब डॉक्टर सैयद अहमद साहब की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जोरदार तालियां। असल में ऐसा है कि मुझे दूसरे प्रोग्राम में जाना है, तो मैंने कहा इस लाइन का फ़ायदा उठा के आपके सामने पहले बोल दूँ। वैसे इदरीस साहब का कोई भी प्रोग्राम में मुझे आना पड़ता है, और वो न सिर्फ मुझे ही बुलाते हैं बल्कि हर डिपार्टमेंट के फ़नकार को बुलाते हैं, चाहे वो पुलिस का फ़नकार हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का फ़नकार हो, और चाहे राजनीति में रहता हो। और ख़ुद भी फ़नकार हैं, फ़नकारों की कदर करते हैं, और हर घर में एक ही फ़नकार होता है। अल्लाह का करम है कि इनके घर में 2 फ़नकार हैं। एक का नाम निज़ामी साहब है, एक का नाम शाहिदा खान है। अभी यहाँ के दूल्हा निज़ामी साहब थे तो दुल्हन भी शाहिदा खान थी, लिहाजा बराबर का दोनों का हक़ है कि उनकी तारीफ़ की जाए। वैसे जब वो शेर पढ़ रही थी कि रख कर बात किसी से भी पर ध्यान इधर रख, कर बात किसी से भी पर ध्यान इधर रख, तो निज़ामी साहब को उन्होंने मुखातब किया था और कहा था कि रख पाँव किधर भी पर हाथ इधर रख। तो मैंने सोचा, मेरा ख्याल है मित्रा कुछ और था, मैं भूल के दूसरा पढ़ गया। बहरहाल मियाँ बीबी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दोनों इस तरह गुफ्तगू कर रहे थे कि ऐसा है कि ये किसी ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और बड़ा अच्छा और मज़ेदार गुफ्तगू हो रही थी। कभी कभी आँखों में हो जाती थी और कभी कभी नोक-झोंक भी हो जाती थी, और लगता था कि वाकई इन दोनों फ़नकार जब इकट्ठा होते हैं और मियाँ भी बन जाते हैं तो और भी उनके फ़न में निखार हो जाता है। और जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी वो ये कि दोनों शायर हैं, और जब शायर फ़नकार होता है तो वाकई वो अजीम फ़नकार हुआ करता है। अभी बिहार में हमारे निज़ामी साहब गए थे, अभी आपको बताया
कि बिहार में इन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम किया था। वैसे बिहार हिंदुस्तान आलू की वजह से मशहूर है और बिहार लालू की वजह से। और इतनी शोहरत है कि जब बिहार का नाम लिया जाता है तो लालू प्रसाद याद आते हैं। और किसी ने लालू प्रसाद जी से कहा कि अगर जापान वाले को ये बाहर दे दिया जाए तो 6 महीने में बिहार को जापान बना देगा। तो बोले बेवकूफ़ है, अगर मुझे दे दिया जाए तो 6 दिन में जापान को मैं बिहार बना दूंगा। एक बिहारी देखिए, हमें अली खान साहब बोल रहे हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी। अभी उनकी चल भी रही थी तेल पिलावन और लाठी चलावन, और हाँ वो माइनॉरिटीज़ बचावन। तो जितने वन थे वो सब वहीं पर लगे हुए थे। और फिल्म इंडस्ट्री में भी ये लोग छाए हुए हैं, चाहे ये शत्रुघ्न सिन्हा हो चाहे हमारे अली खान हो, ये सब बिहार के लोग हैं। तो खैर मैं ये कह रहा था कि अभी आप लोग झूठ सुन रहे थे शाहिदा जी की और हमारे निज़ामी साहब की। और शाहिदा जी बोल रही थी कि 15 साल में आपको पता चला। तो मैंने पूछा शाहिदा जी, वो आपको मालूम था कि ये शादीशुदा हैं, तो आपने शादी क्यों की? तो उन्होंने बताया कि भाई आपने लैला मजनू का किस्सा सुना होगा कि लैला बड़ी काली थी और मजनू बड़ा गोरा था। तो उससे कहा गया कि तुम लैला से क्यों प्यार करते हो, बड़ी काली है। तो उसने कहा कि लैला रा बचश्मे मजनू बाय दीद, लैला को मजनू की आंखों से देखो। अब शाहिदा निज़ामी ने नामालूम की आंखों से इदरीस निज़ामी को देखा कि दोनों एक दूसरे की आंखों में समा गए, और आज एक पुतली है तो एक दूसरी उसकी रोशनी है। इस एतबार से दोनों साथ ही साथ रहते हैं। आज महाराष्ट्र डे भी है, लेबर डे भी है, और महाराष्ट्र डे और लेबर डे के मौके पे एक आत्मकथा के प्रोग्राम, इसमें मैं आपको मुबारक भी देता हूँ। और 2 पैर अलग राह चलें ये तो गलत है, 2 पैर अलग राह चलें ये तो गलत है, 2 हाथ अलग काम करें ये तो गलत है, 2 कान अलग बात सुने ये तो गलत है, 2 आँख अलग सिमत दिखें ये तो अलग है। सबको साथ चलना है तो एक होना पड़ेगा, और एक होगा तो भारत मजबूत होगा। फिर हम कह सकेंगे कि सब कह सकेंगे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। हमारे रज़ा मुराद जी बड़े खूबसूरत, और जब फिल्म पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि इनकी आवाज़ पूरे फिल्म पर छा जाती है। लेकिन आज वो अपनी हाफ लाइफ के साथ भी आए हैं, तो वो भी छाई हुई हैं पूरे मैदान पर। बेटर हाफ तो वो भी छाई हुई हैं हमारे मैदान पर। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और उसके साथ शाहिदा निज़ामी जी को मुबारकबाद देता हूँ, हमारे इदरीस साहब को, कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम से यहाँ पर हम लोगों को बुलाया। इसी तरह है दुआ मेरी तेरा हुस्न चमकता ही रहे, है दुआ मेरी तेरा हुस्न चमकता ही रहे, हर कली फूल बने फूल महकता ही रहे। हाँ जनाब, आली जनाब सुरेंद्र कुमार साहब, 2 अल्फाज। शुक्रिया। तो नहीं, अभी नहीं, 2 मिनट। आज के कार्यक्रम के लिए डॉक्टर सैयद खान आए हुए हैं, और हमारे पहले के कमिश्नर साहब भी यहाँ हैं, और बड़ी हस्तियाँ हैं। मेरा ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन जिस आज 1 मई है और महाराष्ट्र दिन है, आज के दिन महाराष्ट्र का अस्तित्व जो है वो रेजिस्टेंस आई है, और आप उसके लिए यहाँ के लोगों को और दूसरे लोगों को भी मेरी बधाई है। और हिंदू और मुस्लिम की जो एकता है, इसके ऊपर जितने भी काम ये निज़ामी जी कर रहे हैं और भी बहुत लोग कर रहे हैं, वो सब काबिल तारीफ़ हैं, और ऐसे कार्यक्रम होने बड़े ज़रूरी हैं। और हर समाज में अच्छे भी लोग हैं, ख़राब भी लोग हैं, और ख़ासकर मुस्लिम समाज के लिए जो उनको अपनी एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान और देना चाहिए। और वो मेन स्ट्रीम जो है उसमें तभी आ पाएंगे अगर वो आज की मॉडर्न जो एजुकेशन है उसमें लेंगे। और हर तरीके की सरकारी नौकरी, किस तरीके की भी नौकरी है, वो छोटी है बड़ी है, अपनी काबिलियत के मुताबिक उसमें उन सब में लेना चाहिए। उसी से ही वो पूरे समाज में 100% वो इन्वॉल्व होंगे, और उसी से ही देश की तरक्की है, समाज की भी तरक्की है, धर्म की भी तरक्की है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जनाब रज़ा मुराद साहब को बहुत लोग सुनना चाह रहे हैं,
मैं रजा मुराद साहब की खिदमत में माइक दे रहा हूँ, जोरदार तालियां। भाइयों और इदरीस निजामी की बहनों, शाहिदा निजामी को छोड़कर एमएन सिंह साहब की तारीफ में ये कहा गया कि उनकी सरपरस्ती में ये शहर जो है जुर्म से पाक रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी सरपरस्ती में ये मुजरिम भी पाक रहा इस शहर में। मुझे याद है जब एमएन सिंह साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, इनकी शान में एक मैंने शेर पढ़ा था, वो उस शेर को मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि बरसों से सुनते आए थे आज दीद हो गई, बरसों से सुनते आए थे आज दीद हो गई, बस यूं समझिए आज मेरी ईद हो गई। दोस्तों, आज का दिन बड़ा अहम दिन है। आज मजदूरों का दिन भी है और महाराष्ट्र डे भी है। ये इस शहर के लिए दो बड़े अहम दिन हैं और इस खास दिन पर जब इदरीस निजामी साहब ने मुझे मदऊ किया, आप देख लें कि बोर्ड पे कहीं मेरा नाम नहीं है। मुझे उसकी जरूरत इसलिए नहीं है कि आपके दिल और दिमाग पर मेरा नाम है, आपके जहन पर मेरा नाम है, आपके दिलो दिमाग पर मेरा नाम है। ये नाम हो सकता है कि कल मिट जाए, लेकिन जो मेरे नक्श, जो मुझसे आप मोहब्बत करते हैं, वो हमेशा रहने वाली है। तो मैं समझता हूं कि यहां नाम होना तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है मेरा नाम तो वो बेमानी है। तो दोस्तों, आपने हमेशा इतनी मुझसे मोहब्बत की है, मुझे हमेशा इतना सराहा है। आपका मैं तमाम जिंदगी मशकूर, ममनून व शुक्रगुजार रहूंगा। आपने जो मुझे मोहब्बत दी है उस पर साहिर लुधियानवी साहब की एक नज़्म कहना चाहूंगा जो आप सबकी नज़र है। आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का रखूंगा मैं कहां, इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, सोच लो दोस्तों, इस कदर प्यार मैं रखूंगा कहां, इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं। प्यार प्यार अगर इस एक शख्स का भी मिल जाए तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए। आदमी को यह भी मगर मिलता नहीं, ये भी मिलता नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं मेरी तकदीर है। मैं जमाने की नजरों में कुछ भी ना था, मैं जमाने की नजरों में कुछ भी ना था, मेरी आंखों में अब भी वो तस्वीर है। इस मोहब्बत के बदले में क्या नजर करूं, मैं तो कुछ भी नहीं। इज्जतें चाहतें शोहरतें उल्फतें, इज्जतें चाहतें शोहरतें उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों कि मेरे कल की खातिर कुछ ना बचे। आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो, आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए। कल कल जो गुमनाम है, कल जो वीरान है, कल जो सुनसान है,
कल जो अनजान है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आली जनाब, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। आली जनाब डॉक्टर साहब सैयद अहमद साहब, आली जनाब एमएन सिंह साहब, आली जनाब रजा मुराद साहब, आली जनाब सुरेंद्र कुमार साहब, आली जनाब अली खान साहब, आली जनाब रेडीमेड गारमेंट्स के प्रेसिडेंट मास्टर सोहराब साहब, जनाब कयूम सबा साहब, आले हाजरीन महफिल, सबकी खिदमत में नाचीज इदरीस निज़ामी का आदाब। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये न दिल से न जिगर से न हुनर से पैदा, ये न दिल से न जिगर से न हुनर से पैदा, और इल्म होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। ये न दिल से न जिगर से न हुनर से पैदा, इल्म होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। आली जनाब रजा मुराद साहब, आप हमारे बेहतरीन और बहुत अच्छे और बहुत ही जमाने के दोस्त हैं, थे और रहेंगे। जनाब भाभी साहिबा, हम आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहते हैं कि हमने बैनर बनवा लिया था, बनवाए थे, बनवाए हैं, मगर हमारे बैनर वाले की 3 बजे हमें फोन आया कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, बेचारे पूना चले गए। तो ये बात है, हम कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, हम ऐसे माँ बाप की औलाद हैं। ताकि हमने आपकी खिदमत में इसलिए अच्छा किया आपने पेश कर दिया, नहीं तो आपके दिल में बात रहती तो फिर ये गुबार पैदा होता। तो इसलिए अच्छा किया। नहीं, भाभी भी देखो हंस रही हैं, ताकि ये है मामला। तो हम भाभी को फोन करते, फिर वो देखिए हमारी छोटी भावज बैठी हैं अली खान साहब की बेगम साहिबा, तो ये भाभी समझ जाइए बात, नहीं तो वो कहते बैनर नहीं था पहले और अब की नहीं जाएंगे। तो बैनर बना है, था, इंशाअल्लाह ताला कल हम आपके यहाँ पेश कर देंगे वो बैनर। ये है मामला। तो हम चाहते हैं कि पुलिस कमिश्नर साहब आली जनाब एमएन सिंह साहब की खिदमत में मैं दे रहा हूँ, मुलादा फरमाए। हाँ, उससे पहले हम और कुछ अर्ज करना चाहते हैं। हमारे सामने जय मार्ग पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर जनाब निसार साहब शेख साहब, मैं चाहूँगा तशरीफ लाइए स्टेज पर, जोरदार तालियां। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। हमने पिछली बार, देखिए ऐसा होता है मामला, हमने पिछली बार आली जनाब सुरेंद्र कुमार साहब को की खिदमत में खुद पेश होकर और निसार अहमद साहब के बारे में बताया। हम वो इंसान हैं, हम सुरेंद्र कुमार साहब हमारे बहुत तरीन अजीज बहुत अच्छे वाले दोस्त हैं। हम गए अपने दोस्त हजरात के पास और हमने जय मार्ग पुलिस स्टेशन के बारे में बताया और हमने कहा कि सीनियर साहब का हमारी तरफ से सुरेंद्र कुमार साहब शुक्रिया अदा कर लीजिएगा। ये हमने कहा था ना, जोरदार तालियां। तो दोस्तों, ये पुलिस स्टेशन वो है ये कि यहाँ सबसे ज्यादा खराब लोग रहते थे और अल्लाह की कसम आज वादे के साथ कहता हूँ कि नागपाड़ा सबसे अच्छी जगह है और बहुत अच्छे लोग रहते हैं यहाँ। इतना सुधार आ गया है यहाँ। हमें नहीं, नागपाड़ा इलाका, ये जय मार्ग पुलिस स्टेशन वही इलाका है, ये नागपाड़ा ही है। जय मार्ग पुलिस स्टेशन का कोई जवाब नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। मैं एडिशनल कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब और सरकार के मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। मैं एमएन सिंह साहब की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जनाब डॉक्टर सैयद अहमद साहब, इदरीस निज़ामी जी, बेगम साहिदा खान, दाहिने बाएं मेरे खड़े लंबे चौड़े रजा मुराद साहब और अली खान साहब, हमारे एडिशनल कमिश्नर सुरेंद्र कुमार जी, स्टेज पे यहाँ मौजूद बाकी लोग,
दोस्तों, भाइयों बहनों, पहली बात तो इदरीस निजामी जी ये कबूल करने को तैयार नहीं है कि मैं रिटायर हो गया हूँ। जब से ये कहे जा रहे हैं कमिश्नर हेमंत सिंह जी, कमिश्नर हेमंत सिंह जी, भाई 4 महीने हो गए रिटायर होकर के। लेकिन एक चीज का इत्मीनान तो हो गया कि इनके दिल में मेरे लिए काफी अच्छी जगह है। और जब बार बार ये मैं सुनता हूं कि मैं जब पुलिस कमिश्नर था तो मैंने अच्छा काम किया, ये किया, वो किया, लोग तारीफ करते हैं, सामने आने पर लोग तारीफ ही करते हैं, बुराई थोड़ी करेंगे। पीछे भी मेरे तारीफ हो रही है। मैं अपने को बहुत ही खुशनसीब समझता हूं और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों का प्यार और मोहब्बत लेकर के बाइज्जत में सर्विस से रिटायर हुआ। और आज भी आप मुझे कभी कभी याद कर लेते हैं। मैं जितने पुलिस के अफसरान हैं, जवान हैं, सबको कहता हूं कि अच्छा काम करो, लूटना है तो लोगों का प्यार लूटो, और इतना प्यार है कि लूटते रहो तो खत्म होने वाला नहीं। इदरीस निजामी जी के जो ख्यालात, उनकी जज्बात, उन्होंने जो पहला शेर पढ़ा, जो गाया इन्होंने अपने मुल्क के बारे में, जो इन्होंने अपने जज्बात जाहिर किए, सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन कहता है कि इस मुल्क के बारे में हिंदू के ख्यालात अलग और मुसलमान के अलग? ये हिंदुस्तान हमारी माँ है, हम उसके बेटे हैं। आप अपने को मुसलमान कहते हैं, मैं अपने को हिंदू कहता हूँ। ये हमने थोड़ी पसंद किया था कि हमको हिंदू के घर में पैदा करो, आपने थोड़े तय करके आए थे कि आपको मुसलमान के घर में पैदा करो। ऊपर वाले की मर्जी, आपको मुसलमान के घर में पैदा किया, मुझे हिंदू के घर में पैदा किया। हम भाई हैं, हम इस माँ के बेटे हैं, बेटियां हैं।